Now we will discuss about regulation number 162, precaution against fire in ventilation appliances. But first of all, we have to know what are the ventilation appliances or devices. Appliances कोई devices संसाधन भी बोलते हैं, साधन संसाधन बोलिए, तो कौन कौन से हैं, तब ना हम उनमें आग ना लगे उसके लिए क्या सावधानी लेना, वही ना रेगुलेशन 162 बोलता है। क्या क्या है? सबसे पहले सरफेस में क्या होता है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसको मेन फैन बोलते हैं या मेन सरफेस फैन बोलते हैं, मेन माइन फैन बोलते हैं, एक ही बात हो, एमएवी हो गया मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। उसके बाद आप फैन ड्रिफ्ट देखे होंगे, है ना। उसके बाद आप क्या देखे होंगे, एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन डोर है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग है। डिटेल स्टडी ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस वाला एक वीडियो भेजे है, उसमें बताए हैं ये सब चीज। वो और क्या है, ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन, ठीक है। तो ये जो अभी हम संसाधन बताए, और एक और होता है जो एयरलॉक का नाम सुने हैं। एयरलॉक दो तीन टाइप का होता है माइनिंग में, वो जो डोर वाला है वो अलग चीज है, और जो शाफ्ट को कवर करने के लिए होता है वो अलग चीज है। वो उसका भी हम एक कोई दिन बढ़िया से वीडियो लेंगे, ठीक है। तो शाफ्ट को कवर करके रखना होता है, जो रिटर्न शाफ्ट होता है। इंटेक शाफ्ट को नहीं करते बेटा, रिटर्न शाफ्ट को। तो जो रिटर्न शाफ्ट को कवर करके रखते हैं, वो जो मटेरियल किस चीज से बना होना चाहिए। पहली बात, आग कब लगेगा? आग तभी लगेगा जब जलने वाला पदार्थ हो और जलाने वाला पदार्थ हो। तो हम ऐसा कर दे कि जलने वाला पदार्थ ही ना रखे, तो आग लगने की संभावना रहेगी क्या? नहीं। यदि कोई जलने वाला पदार्थ भी है, उसको हम ऐसा ढक दे, ऐसे चीज से सील कर दे कि वो इनकम्बस्टिबल टाइप का बन जाए, तो जलाने वाला पदार्थ भी रहेगा, सोर्स ऑफ इग्निशन भी रहेगा, तो वहां आग नहीं लगेगा। सबसे पहले हम ऊपर से ही चालू करते। अब पॉइंट सब रेगुलेशन 2 आप बुक में पढ़िएगा, इन द केस ऐसा लिखा होगा। हम यहाँ जो लिखे वो अलग लिखे हैं, ठीक है। ये क्या है, हंस को यदि दूध और पानी मिला के दे दीजिए ना, तो पानी को छोड़ देता है और दूध पी लेता है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है। लेकिन आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो रेगुलेशन 162 का सब रेगुलेशन 2 में क्या लिखा हुआ, ऐसा लिखा है, इन द केस ऑफ एवरी फैन अदर देन ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड, द कोल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल exposed in the sides, floor, roof shall be covered with masonry or concrete or other fire resistant sealant as a protection against fire for a distance of not less than 5 meter from in all direction, in any direction from the fan, ऐसा लिखा है। उसी को हमने यहाँ छोटा करके हंस वाला चीज लिखा है, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि सर ने ऐसा कहां से लिखा दिया, ये हंस वाला भाषा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरफेस से चालू होते हैं। सरफेस में क्या होता है आपका, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को काहे में बैठाएंगे हम, फायर प्रूफ हाउसिंग, मतलब उसका जो पंखा घर जो है वो कैसा रहेगा, फायर प्रूफ मटेरियल से बना रहेगा। वही ना बात लिखा है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर shall be installed in a fire proof housing, ऐसे लिखा हुआ देखो कहीं, MMV shall be installed in fire proof housing हुआ। दूसरा बात जो सब रेगुलेशन 2 बताए, वो क्या बोला, एक्स अंडरग्राउंड में 2 ही टाइप के मेन नहीं मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, मतलब फैन, वेंटिलेटर का मतलब फैन होता है। 2 ही टाइप के मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है अंडरग्राउंड में, एक होता है ऑक्सिलरी, एक बूस्टर। तो एक्सेप्ट ऑक्सिलरी बोल दिया तो ऑक्सिलरी तो छूट गया, तो बचा क्या, बूस्टर फैन। तो वही लिखा इन केस ऑफ बूस्टर फैन, क्या बोल रहा हूं रेगुलेशन, बूस्टर फैन के केस में द साइड्स, रूफ एंड फ्लोर शैल बी कवर्ड विद, उसको कवर कर देना, क्योंकि साइड में, फ्लोर में, रूफ में क्या रहेगा, कोयला रहेगा। तो कोयला रहेगा क्या हो सकता है, वहां आग लग सकता है, ठीक है। और ये बिजली से चलने वाला चीज भी है, यहां पर भी स्पार्किंग हो सकता है। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उससे बचने के लिए क्या बोलता हूं कि जो
coal or other carbonaceous material exposed in roof, floor and side shall be covered with, काहे से कवर करना उसके लिए बताया, कोई एक तरीका आपको अपनाना, सब नहीं, आर पूरा, shall be covered with मेसोनरी, गाथनी कर देना है, ठीक है, आर कंक्रीट या कंक्रीट कर देना है उसको, ठीक है। अब कोयला को क्या किया आपने, कंक्रीटिंग कर दिया, ढक गया, खत्म हो गया, या ईट सीमेंट से उसको फ्लोर रूफ सबको बढ़िया से कर दिया, तब तो वहां वो क्या हो गया, इनकम्बस्टेबल बन गया। आर अदर फायर रेजिस्टेंट सिलेंट, यदि ये चीज नहीं कर सकते तो आजकल केमिकल्स आते हैं, वो केमिकल्स का छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि वो जो कोल सरफेस है जो कहाँ पे है, रूफ में, फ्लोर में, साइड में, जहां पे पंखा बटा है उससे हर डायरेक्शन में वो क्या हो जाए, फायर रेजिस्टेंट टाइप का हो जाए। यही लिखा है देखिए, इन केस ऑफ बूस्टर प्लेट द साइड्स, रूफ एंड फ्लोर शैल बी कवर्ड विद मेसोनरी और कंक्रीट और अदर फायर रेजिस्टेंट सेल और ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 5 मीटर इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम फेन। इसी को हम बोल के बताए स्टार्टिंग में, क्या बताए आपके रेगुलेशन में, क्या लिखा होगा वर्ड, in the case of every fan except auxiliary fan installed below ground, the coal or other carbonaceous material exposed in the sides, roof and floor shall be covered with masonry or concrete or fire resistant sealant as a precaution against fire for a distance of not less than 5 meter from इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम फेन, ऐसा लिखा होगा, उसी को हमने ये छोटा कर दिया, ठीक। दूसरी बात हम क्या होता है, कवरिंग ऑफ शाफ्ट होता है, तो कवरिंग ऑफ शाफ्ट हो, चाहे फैन ड्रिफ्ट हो, डक्ट हो, केसिंग हो, या मैकेनिकल जो आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का कोई भी पार्ट हो जो कि ड्रिफ्ट के अंदर में हो, फैन ड्रिफ्ट के अंदर हो, और सभी टाइप के वेंटिलेशन अप्लायंसेस मतलब डिवाइसेस shall be made of fireproof material। ये जितने नाम बताए ये काहे से बने हों चीज, shall be made of fireproof material, ऐसे चीजों से बने हों चीज जिसमें आग ना लगता हो। क्या क्या चीज, कवरिंग ऑफ शाफ्ट, फैन ड्रिफ्ट, डक्ट और केसिंग एंड एवरी पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर विद इन द ड्रिफ्ट एंड ऑल वेंटिलेशन अप्लायंसेस। इसमें क्या है आपका, एयर क्रॉसिंग हो गया, वेंटिलेशन डोर हो गया, वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो गया, ठीक है, ये वाला चीज में आ गया। और वेंटिलेशन अप्लायंसेस शैल बी मेड ऑफ फायरप्रूफ मटेरियल एक्सेप्ट, क्या बोलता है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, एक्सेप्ट लीड ऑफ सॉफ्ट कवरिंग, एक्सेप्ट लीड ऑफ सॉफ्ट कवरिंग ऑपरेटेड बाय रोप केबल। सॉफ्ट कवरिंग के लिए जो लीड रहता है, जिसको आपका रोप केबल के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है, वो उसको छोड़ करके बोलता है, बाकी सब चीज जो है वो फायरप्रूफ मटेरियल से बना होगा। इतना ही है रेगुलेशन 162 प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर इन वेंटिलेशन अप्लायंसेस।